हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स। आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छे ही रहें फ्रेंड्स। तो अभी जो है मॉर्निंग का टाइम था और आज मैं हो गई थी बहुत लेट। मैं उठी थी 6:30 बजे और मुझे जल्दी जल्दी बच्चों का टिफ़िन वगैरह तैयार करना था और बहुत लेट हो गई थी मैं। और अब भी सडनली उठी थी और सडनली मुझे आधे घंटे के अंदर ही किचन में आना पड़ा और अपना काम स्टार्ट करना पड़ा। तो आज मैं जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी बनने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा, काटने में, उसको पकने में और बघारने में। तो टाइम तो लग ही जाएगा, 20 मिनट तो लगेगा कम से कम। तो मैंने सोचा था आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। आलू की सब्ज़ी बच्चों को पसंद भी बहुत है और वो इजीली खा भी लेते हैं। तो मैंने सोचा आलू बना लेती हूँ। तो पतले पतले आलू को काट लिया मैंने और सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिया। प्याज काट लिया, लहसुन छील लिया और अदरक लहसुन को मैं कूट लूँगी और बघार दूँगी। अभी टमाटर काटा नहीं, मैं सोचा सब्ज़ी बनाते बनाते काट लूँगी। और लेट हो गई थी ना, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। ऐसे ही बस आ गई थी मैं किचन में जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने के लिए। तो अदरक लहसुन मैंने कूट लिया था और अदरक लहसुन जो है सब्ज़ी में डाल दिया था। और आलू की सब्ज़ी ना इजी होती है, जल्दी पक जाती है, जल्दी बन जाती है, कुछ सोचना नहीं होता है उसको बनाने के लिए। इसलिए मैंने सोचा आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ, जल्दी बन जाएगी। बच्चे खा भी बहुत अच्छे से लेते हैं, उन्हें बहुत पसंद आती है और नाटक नहीं करते हैं मतलब आलू की सब्ज़ी खाने के लिए। तो फिर मैं टमाटर काटने लग गई और आजकल टमाटर इतने ख़राब आ रहे हैं फ्रेंड्स, ऊपर से एकदम कड़क दिखाई देते हैं। मैं अभी टमाटर काट रही थी तो सारे टमाटर एकदम कड़क थे, बिल्कुल भी बाहर से ख़राब नहीं थे और अंदर जैसे ही काटा तो इतना गंदा स्मेल किया टमाटर ने। मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे टमाटर चेंज करना पड़ा, बहुत गंदा स्मेल कर रहा था। मैं सोची थी पता नहीं काय की स्मेल आ रही है करके। फिर मैंने वो टमाटर को अलग कर दिया और दूसरा टमाटर डाल दिया इसमें। और समझ में नहीं आता यार कैसे कैसे टमाटर मतलब ऐसे क्यों करते हैं, क्यों हो जाते ख़राब। ऐसे टमाटर मैंने देखा नहीं, जो बाहर से ख़राब होते हैं वो अंदर से ख़राब होते हैं, पर जो बाहर से ख़राब नहीं है वो अंदर से कैसे ख़राब निकल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। देख कर भी टमाटर लाओ तो भी ऐसा हो रहा है। तो बहुत गंदा मूड हो गया था मेरा तो टमाटर में ही फिर भी मैंने टमाटर को काटा, दूसरे टमाटर को काटा और डाल दिया सब्जी में। इसमें नमक डाल दिया, हरी मिर्ची, धनिया और गरम मसाला डाल करके मैंने सब्जी को एक तरीके से बघार दिया। और बस मेरा अब सब्जी ना बन जाएगा, उसके बाद में जो है मैं रोटी बना लूँगी जल्दी जल्दी। तो काम हो जाएगा, मतलब पराठे बना दूँगी बच्चों के लिए। एक पराठा नाश्ते के लिए बना दूँगी और एक पराठा ले जाने के लिए, क्योंकि स्कूल में इतना टाइम नहीं मिलता है। बच्चे बोलते हैं वो एक पराठा ही बहुत मुश्किल से खा पाते हैं स्कूल में, इतना मतलब शॉर्ट टाइम होता है लंच टाइम उन लोगों का। तो बस इतना ही करना था मुझे जल्दी जल्दी। सब्जी और एक बार बन जाए मैं सोच रही थी, तो पराठे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज बहुत जल्दी था, मैं बता रही हूँ मैं सो के उठी हूँ, मैंने अभी ढंग से पानी तक नहीं पिया है। मैं क्या बताऊँ, इतनी जल्दी मतलब मैं आई हूँ। मेरी नींद ही नहीं खुली, आज रात में लेट हो गई थी मैं सोने में और दिक्कत हो गया बहुत ज़्यादा। मतलब तबीयत भी ठीक नहीं थी, जब मैं सुबह उठी तो मेरे शरीर में बहुत पेन था आज। तो मुझे इच्छा भी नहीं हो रहा था कुछ करने में, आपको देखकर ही लग रहा होगा कैसी हालत हो रही है मेरी आज। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करूँ, बच्चों को स्कूल भेजना था, इसलिए जैसे तैसे उठी हूँ फटाफट और रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। अब सब्जी को दूसरी तरफ रख दिया था, दूसरे चूल्हे पे। वो धीरे धीरे पकती रहेगी, जल्दी पक जाती है वैसे तो आलू की सब्ज़ी। और मैं जो है इस तरफ रोटी बना लूँगी फटाफट। तो पहली रोटी बना के एक तरफ रख दूँगी और फिर पराठे बना लूँगी फटाफट। तो मेरा काम स्टार्ट था, मैं देख रही थी, सब्ज़ी चेक कर रही थी। और ये आटा मैंने पहले गूँथ के रखा था, अब थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी, तो मल लूँगी और फिर सॉफ्ट कर लूँगी तो वो हो जाएगा करके। तो आटा काफ़ी सॉफ्ट था छीने पे बहुत सॉफ्ट लग रहा था, अच्छा था आटा। थोड़ा रेस्ट दे दो ना, जैसे आधे एक घंटे का, तो अच्छा होता है आटा। मैं सबसे पहले की चीज़ में तो मैंने आटा ही गूँथ के रख दिया था कि जब तक मैं सब्ज़ी बघारूँगी तब तक आटे को टाइम मिल जाएगा सॉफ्ट होने के लिए। तो रेस्ट देने का मेरे को फल मिला। और ये पलेथन में चेक करी थी, हमारे यहाँ पलेथन बोलते हैं जो आटे को रखते हैं ना रोटी बेलने के लिए, उसको। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इसमें मैं भरते जा रही थी और चेंज भी नहीं किया था, इसलिए। और अभी मैं एकदम चौंक गई थी, मैंने गुड़िया से, हमारी छोटी वाली बेटी से पूछा कितना टाइम हो रहा है, तो उन्होंने एकदम स्कूल का टाइम बता दिया, तो मैं डर गई। तो इसलिए मैं चौंक गई थी, फिर खुद देख कर आई तो इतना टाइम नहीं हो रहा था। बच्चे एकदम डरा देते, एक तो टाइम नहीं था, तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लगा कि अब खाएगी कैसे, जाएगी कैसे ऐसा लग रहा था। क्योंकि बारिश के कारण ना वैसे ही गैप हो गए थे, बहुत बारिश हो रही थी इधर।
फिर बड़ी वाली गुड़िया की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो स्कूल के ना बहुत गैप हो गए थे, तो मुझे डर लग रहा था। और मैं उठी भी आज लेट थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे 1-2 दिन स्कूल नहीं जाते ना, तो टेंशन हो जाती है, क्या पढ़ाया क्या किया, पीछे तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा हो जाता है, एकदम डर सा लगने लगता है। क्योंकि स्कूल वाले होमवर्क बहुत दे देते, 1-2 दिन नहीं जाए ना तो इतना करवा देते जैसे साल भर से नहीं गए हो स्कूल, ऐसा लगता है मुझे होमवर्क देखकर। तो बस वही टेंशन थी कि अब आज भी बहुत सारा होमवर्क भी मिलेगा इन लोगों को, क्योंकि 2 दिन बाद स्कूल जा रहे हैं, तो बहुत सारा स्कूल मतलब होमवर्क जो है जमा हो गया होगा। तो बस पराठे बन गए थे और मैं इनका टिफ़िन भरने में लग गई थी। तो उन्होंने सब्ज़ी बचा दी थी, तो वही सब्ज़ी को मैंने टिफ़िन में डाल दी थी और पैक कर दे दी थी, क्यों नाश करना करके। और फ्रेश सब्ज़ी थी जो अभी बनी हुई थी। तो बस मैंने उनका पैक कर दिया था टिफ़िन, और उनने भर लिए थे अपनी पानी की बॉटल, तो उनका तो हो गया था, नाश्ता भी कर लिए थे उन लोगों ने। और बस अब मैं एक पराठा एक्स्ट्रा बना दे रही थी, ऐसे ही बिल गया था, तो अब मिल गया था तो बना ली थी मैंने पराठा। मेरे पराठे रोटी दोनों तैयार हो गए थे, सब्ज़ी बन गई थी। अब मुझे दाल चावल भर बनाना था, तो मैं सोचा सब्ज़ी जो है कंटेनर में खाली करके रख लेती हूँ, ताकि थोड़ा कम मतलब ऐसा जो भरा भरा है ना, किचन भर जाता है, उसको कम करने के लिए एक तरफ स्टोर करके मैंने रख दिया था। और अब जो है मैं दाल बघारने लग गई थी, और मेरी गुड़िया को मेरे हस्बैंड जो है स्कूल छोड़ने के लिए चले गए थे, तो मैंने सोची वो आते हैं फिर चाय पियेंगे हम लोग। तब तक मैं दाल बघारने लगी थी कि चलो दाल बघार लेती हूँ मैं तब तक। तो बस दाल जो है बॉईल हो गई थी मेरी, चावल भी बन गए थे, और बस दाल बघारना था। तो वही टमाटर और प्याज मैंने काट लिया था, खड़ी वाली लाल मिर्ची डाल करके दाल को बघार दिया था। और बस दाल मेरी छुक गई थी, और मतलब खाना बन गया, बहुत जल्दी जल्दी में बना पर बन गया। और बच्चे ने नाश्ता भी कर लिए और स्कूल भी चले गए। और अभी जो है मैं अभी बेडरूम में आ गई थी, जो फैला कर गए थे मेरे बच्चे, वो सब समेटूंगी मैं। तो उन लोग लेट उठते तो उनका बेड रह जाता है बनाना, तो बस वही बना रही थी मैं। और उन्हें जो कपड़े बिखराए थे उसको उठा करके मैंने मशीन में लगा दी थी। तो अब मशीन भी स्टार्ट कर दूँगी, ताकि कपड़े भी जल्दी धुल जाए। बिस्तर घड़ी करने के बाद और इस रूम की डस्टिंग करने के बाद जो है मैं लगा दूँगी कपड़े, तो वो धुल जाएंगे। तो ब्लैंकेट घड़ी कर दिया था मैं, थोड़ा सा चादर को ठीक कर दूँगी, बस फिर शाम रात होती है जब मैं अच्छे से झटक करके बिछा देती हूँ। क्योंकि मुझसे ज़्यादा बनता नहीं है, पेट में दर्द उड़ जाता है, मतलब वो ज़्यादा उठा पटक नहीं कर सकती मैं। तो नॉर्मल इसको मैं झटक दूँगी। रात में तो पूरा बिछाया ही था झटक करके, तो अभी जो ऐसे ऊपर ऊपर झटक दूँगी, फिर रात में फिर से झटक के बिछा दूँगी। और अभी सब सलवटें दूर कर दूँगी और अच्छा कर दूँगी, मतलब बेड बना दूँगी। और बस मेरा बेडरूम तैयार हो जाएगा, तो फिर अलमारी वगैरह सेट कर दूँगी, टेबल झटक दूँगी। ऐसे ही मेरा काम धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। लेट उठते हैं ना, तो बहुत हड़बड़ रहती है, मन में टेंशन हो जाती है, और काम जल्दी ख़त्म करने का चिड़चिड़ापन एक अलग आ जाता है मुझे। और मैं बहुत चिड़चिड़ाती हूँ जिस दिन मैं लेट उठ जाती हूँ ना, मैं बहुत चिड़चिड़ाती हूँ, घर में सब पे गुस्सा करती हूँ जिस दिन मैं लेट उठती हूँ। तो क्योंकि मुझे काम का ना टेंशन हो जाता है कि अभी ये नहीं हुआ है, अभी वो नहीं हुआ है, ऐसा वैसा, तो कहीं बच्चों पे चिल्लाऊंगी, कहीं हस्बैंड को कुछ बोलूँगी, ऐसे मतलब झिझती रहती हूँ मैं, चिढ़ती रहती हूँ। तो बस मेरा चिढ़ना भी चल रहा था और काम भी चल रहा था। अब मेरे को समझ में नहीं आता, मैं नहीं चाहती कि मैं चिड़चिड़ हूँ, पर पता है मेरे को स्ट्रेस मतलब टेंशन हो जाता है, मैं जब लेट उठती हूँ, अरे मेरा काम नहीं हुआ है करके, तो मुझे चिड़चिड़ाहट होने लगती है। मैं किसी से भी ना ढंग से बात नहीं करती हूँ इस समय। जब तक मेरा आधा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ना मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी, चिड़चिड़ चिड़चिड़ होंगी, क्योंकि अगर कोई मुझसे बोलेगा भी तो उससे ढंग से बात नहीं करूँगी। ऐसा मेरा मतलब, जब मैं लेट उठती हूँ ना, चिड़चिड़ाती हूँ, मुझे खुद को सोच के ना बाद में बहुत हंसी आती है फिर। पर अब क्या करें, स्वभाव हो गया गंदा वाला मेरा। पहले ऐसा नहीं था, मेरा मैरिज के बाद से, क्योंकि मैरिज के बाद से ही ये काम का बर्डन आया। बाकी मेरे घर में तो कुछ भी नहीं करना पड़ता था मुझे, तो मैरिज के बाद से ही बर्डन आया। और अब समझता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, तो टेंशन हो जाती है काम की। जबकि मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, फिर भी मुझे ना टेंशन हो ही जाती है काम की, पता नहीं क्यों, सुबह उठते से ही टेंशन हो जाती है। अभी तक मतलब मैं इस चीज़ से वो नहीं हो पाई हूँ कि नहीं कुछ नहीं, अब कर तो रहे हैं, धीरे से हो जाएगा करके, तो ऐसी कोई संतुष्टि नहीं आई है मेरे मन में। नहीं तो ऐसी रहती है मुझे हड़बड़, पता नहीं क्यों, या मैंने शुरू से किया नहीं इसलिए, या पता नहीं काय के लिए, पर रहती है मुझे हड़बड़। फिर मुझे लगता है अगर शुरू से करती तो मुझे समझता है कि मुझे क्या क्या कैसे कैसे करना है, तो शायद ऐसी हड़बड़ नहीं होती मुझे। पर मुझे लगता है जिनको आदत है वो उनको भी ऐसी हड़बड़ होती होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुना है कि उनको भी ऐसे ही मॉर्निंग में होता है।
तो बस जाले हो गए थे सामने ना, मैंने मकड़ी देख ली थी एक, तो मैंने सोचा यार लगे हाथ साफ़ कर दूँ, नहीं तो वो मकड़ी कब 2 से 3 से 4 से 5 हो जाएगी, ढेर हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। इसलिए भई पहले ही झाड़ दो, फिर मतलब बुरा लगता है, जाले वाले मुँह पे लग जाता है ना, बहुत गुस्सा आती है मुझे। और अच्छा भी नहीं दिखता है, इधर-उधर लटकते दिख जाए अगर मकड़ी तो मुझे दिख गई थी तो मैं सडनली उसको चिपका दिया वहीं और झटक करके झाड़ू लगा दिया। मुझे झाड़ू तो लगाना ही था, इसलिए मैंने सोचा पहले ऊपर की डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि फिर ऊपर से ना ये पेंट अभी क्या है, ये घरों में ना ढंग से मतलब जो पेंटिंग करते हैं ना अपन पुताई वगैरह, वो ढंग से टिकती नहीं है, पपड़ी अपड़ी निकल जाती है, तो वो भी झड़ती है जब अपन सीलिंग को साफ़ करो, ब्रश से मारो ना, तो पानी के कारण वो पपड़ी जो है नीचे गिरती है, तो फिर घर गंदा हो जाता है। इसलिए मैं सोची डस्ट पहले झाड़ू लगाने से पहले ही ऊपर का डस्ट कर दूँ। तो मेरे घर में जाले भी साफ़ हो गए थे और झाड़ू लग के पूरा घर जम गया था मेरा पूरा। मैं बाहर आ गई थी और बाहर झाड़ रही थी। बाहर मेरा आधा आंगन झड़ गया था और आधे को मैं सोची थी पहले पानी से धो लूँ फिर आगे जाऊँगी करके, तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर ना उधर बहुत ज़्यादा मैं बिजी हो जाती, इसलिए इधर धो दिया मैंने पहले। उतने में ही नल आ जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा करके, तो मैं जल्दी जल्दी इतना धो लूँगी, फिर आगे की झाड़ू धोने के बाद में लगाऊंगी, फिर उधर भी पानी डाल दूँगी करके। तो बस मेरा पूरा आंगन धुल गया था, गेट पे मैंने पानी भी डाल दिया था, चप्पल धोकर रख दिया था और मेरा लगभग झाड़ू झीड़ू का काम पूरा ख़त्म हो गया था। आगे से लेके मतलब पीछे से लेके आगे तक पूरा झाड़ने झटकने और पूरा घर व्यवस्थित करने का काम मेरा पूरा हो चुका था। अब जो हो गया था, मुझे बर्तन मांजना था और गैस स्टैंड साफ़ करना था, तो मैं आ गई थी बर्तन मांजने के लिए किचन में और जल्दी जल्दी मैंने अपने बर्तनों को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसे ही मेरी मतलब दिनचर्या जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रही थी। भले मैं लेट उठी थी, पर पता है ना वो चिड़चिड़ करके काम में इतना मज़ा नहीं आता, घर वाले परेशान रहते हैं। काम तो जल्दी हो जाता है, मेरे को लगता है जिस दिन हम लेट उठते हैं उस दिन ज़्यादा फुर्ती से काम करते हैं, पर नहीं, पता है एक बेचैनी सी हो जाती है मन में, एक टेंशन सी हो जाती है और वो टेंशन ना सारे घर को परेशान करती है, इसलिए जल्दी उठना ज़्यादा बेटर होता है, सारे ताकि दूसरों का मतलब दिमाग ना ख़राब हो, जो हमारे घर में है उनका दिमाग ना ख़राब हो हमारे वजह से। तो बस यही है उठने का मतलब, सुबह उठने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही कि हमारे घर वाले खुश रहते हैं, क्योंकि हमारा काम जब अच्छे से हो जाता है तो हम घर वालों को भी अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो सुबह उठने का बहुत बेनिफिट होते हैं। सुबह जल्दी उठो ताकि दिमाग घर वालों का दिमाग सही रहे, हम लोगों की वजह से उनको प्रॉब्लम ना हो तो बस मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे और मैं जो है सिंक को साफ़ कर रही थी, तो उसको साफ़ कर लूँगी फटाफट। और ये लाइट ना ऐसा हो गया, कैमरा इसलिए हो गया क्योंकि खिड़की से ना ज़्यादा रोशनी, धूप निकल आई थी, धूप निकलने से मेरे कैमरे में से अंधेरा अंधेरा आ जाता है जब बाहर धूप आती है तो। और खिड़की से काफ़ी अच्छी रोशनी आती है किचन में, अगर लाइट भी बंद कर दो तो अच्छी भरी भरी रोशनी आती है। तो इस चक्कर में ना वीडियो में जो कलर क्वालिटी ऐसी हो जाती है मेरी, तो आप इसको माइंड मत कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो बस मैं सिंक को साफ़ करना चालू हो गई थी और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना कि मैं आपको मेरी वीडियो में भी उसकी आवाज़ आएगी, झड़ 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 झड़। फिलहाल तो मैं ज़्यादा तेज़ कर रही हूँ, झड़ 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 लगता तो देखिए कितना तेज़ बारिश हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रहा है यार, क्या बताऊँ। तो बस किचन की मैं सफाई कर लूँगी जल्दी जल्दी। और ये जो नल था और टाइल्स थी, इन सबको मैं ब्रश से साफ़ कर रही थी। सब कुछ अच्छे से साफ़ हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जब किचन चमकने लगता है ना तो अपना दिमाग भी मस्त हो जाता है एकदम, घर को देख करके। तो बस मैं साफ़ करने में बिजी हो गई थी।
तो फ्रेंड्स बारिश बहुत हो रही थी जिसके कारण मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाती। और अभी जो है मैंने गुंडी और मटका धो रही थी क्योंकि नल आ चुका था और गैस स्टैंड भी मैंने पूरा साफ़ कर लिया था फ्रेंड्स। तो गुंडी और मटका हो गया था और फिर मैंने लगा दी थी कपड़े और पीने का पानी भर लिया था और फिर मशीन में भी पानी भर करके कपड़े धो लिए थे और ड्राई कर लिए थे। फिर उसके बाद में मैंने घर में पोछा लगा लिया था क्योंकि झाड़ू मैंने मॉर्निंग में लगा ली थी और मेरा काम सारा ख़त्म हो गया था फ्रेंड्स यहाँ पर। और पोछा ये इस रूम का हो जाएगा तो मेरा काम सारा की सारा फाइनली ख़त्म हो जाएगा। और आज लेट उठी थी पर जल्दी जल्दी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पर हाँ जल्दी जल्दी और चिड़चिड़ाहट के साथ। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए।